में दफाफ अपने अगले प्रोग्राम में मैं आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। आज मैं एक जनरल मौजू पे गुफ्तगू करने जा रही हूँ। बहुत से क्वेश्चन जो हैं आ रहे दोस्तों के, वो सेल्फ केयर के बारे में, जो मैंने एक गुज़िश्ता प्रोग्राम किया था उसके बारे में, वो उसका कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश कर रहे हैं कि सेल्फ केयर क्या चीज़ है। तो उसका मैं जनरल मौजू के तौर पे मैं इस प्रोग्राम को इसीलिए ले रही हूँ ताकि डिफाइन कर सकूँ। सेल्फ केयर एक बहुत जो है मेजर मौजू है, क्योंकि ये हमारी अपनी ज़ात के बारे में है, अपने वजूद के बारे में है। जब हम अपनी ज़ात या वजूद के बारे में बात करते हैं तो हमारे अंदर पूरी एक कायनात आबाद है। जिस तरह एक बाहर कायनात है, एक पूरी कायनात हमारे अंदर मौजूद है। हम बाहर की कायनात में, बाहर की दुनिया में इतने मगन होते हैं कि जो अंदर हमारे वजूद के अंदर चीज़ें हैं, हम अमूमन उनको निगलेक्ट कर देते हैं, और जिसकी वजह से हम अक्सर जो है तनाव का शिकार रहते हैं। हमारी जो तबीयत, हमारा मजाज, हमारी शख्सियत, हमारे जो मसाइल होते हैं, बेशतर उसकी वजह से होते हैं जब ये दोनों का मुठभेड़ होता है, दोनों का, कि हम बाहर की कायनात की मसरूफियत की बिना पे अंदरूनी कायनात को जो है मुकम्मल तौर पे नज़रअंदाज कर रहे हैं। तो जब भी कोई चीज़ नज़रअंदाज होगी तो वो अपने जो वजूद का जो अहमियत है उसका शोर उठाएगी, और वैसे ही हमारे वजूद के अंदर की जो ताकतें हैं वो मुकम्मल तौर पे उस चीज़ का शोर उठाती हैं अपनी तरफ मतवज्जो करवाने के लिए, मुख्तलिफ अंदाज में, चाहे वो फिज़िकली हो, मेंटली हो, साइकोलॉजिकली हो, या किसी भी तनाज़र में। अब बात आती है कि हम लोग कौन सी ऐसी जो सेल्फ केयर के अंदर चीज़ें हैं जो अहमियत की हामिल हैं, या जिन पे हम बुनियादी तौर पे जिन चीज़ों पे हम तवज्जो दे सकते हैं इसके अंदर स्टेप इन करने के लिए। सबसे बुनियादी चीज़ अपने आप को वक्त देना है, अपने आप को टाइम देना है। जितना टाइम हम बाहर देते हैं, सोशल जो अपना सर्कल है उसके लिए देते हैं, अपने काम के लिए देते हैं, बाकी तमाम चीज़ों के लिए हम जितना टाइम स्पेंड करते हैं, उतना ही टाइम हमें उसके लिए जो है बैलेंस करके रोजाना की बुनियाद पे अपनी शख्सियत के लिए, अपने साथ गुजारने के लिए, जहाँ पे सिर्फ मैं हूँ, जहाँ पे सिर्फ आप हो, अपने वजूद के साथ रहने के लिए उतना टाइम लीजिए। और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है कि आपने उस वजूद के साथ सिर्फ रहना नहीं है, सिर्फ गुजारना नहीं है, बल्कि आपने उसको समझने की कोशिश करनी है। अपने रवैयों को, अपने रिफ्लेक्शंस को, अपने मामलात को, जब हम किसी भी चीज़ के ऊपर कैसे रिएक्ट करते हैं, उसको क्यों करते हैं ऐसा, हर अपनी जो चीज़ है उसको खुद से आपने अपने तौर जज करना है। बैरूनी दुनिया अगर आपकी किसी मामलात को जज करती है, आपकी शख्सियत को किसी हवाले से, तो वो एक नेगेटिव इम्प्रेशन क्रिएट होता है जो किसी को भी पसंद नहीं आता। लेकिन अगर वही काम हम अपने ज़िम्मे ले लेते हैं और अपनी हर चीज़ को खुद से जज करने लगते हैं, तो ये चीज़ हमें ग्रो करती है, ये चीज़ हमें पॉलिश करती है, ये चीज़ हमें निखारती है। तो हमें इस चीज़ को यहाँ समझने की ज़रूरत है कि दूसरों को जो दिया हुआ हक है वो हमने खुद लेना है, और हमने ये काम खुद करना है। ये हमारा काम है। अपनी सोचों को, अपने रवैयों को, अपने अफ़ाल को, अपने अमाल को, अपनी तमाम तर चीज़ों को हमने जज करना है, कदम कदम पर देखना है, और उसकी वजूहात जानने की कोशिश करनी है। जितने भी रवैये होते हैं जो हमें बैरूनी तौर पे हमें नज़र आते हैं, आप देखेंगे कि अमूमन हमारे यहाँ जो बुनियादी तौर पे स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, ये तमाम जो हमारे जो चीज़ें हैं ये क्या हैं, ये बेसिकली किसी ना किसी तौर आप अगर उनको देखें, ये एक तरह से रिफ्लेक्शंस है, किसी ना किसी मामले के रिफ्लेक्ट करते हैं, या आपने जो कुछ हजम किया हुआ है वो उनको निकालने के एक जराए हैं। आपके अंदर जितनी चीजें दबी हुई हैं उनको दूसरी तरह से सतह पे लेके आने का एक तरीका है, या एक तरह से उनके सिम्टम्स हैं। लेकिन ये चीजें अगर आप इन पे गौर करें कि ये क्यों ऐसा होता है, तो आपके मामला कदरे जो हैं आप खुद से सुलझा सकते हैं, अपनी शख्सियत में बेहतरी ला सकते हैं। जैसे कि कोई भी रवैया हमें जब कोई बैरूनी तौर पे हमें जो अटैक करता है नेगेटिवली, उसका हमेशा से 3 सतहें होती हैं उस रवैये की। जो अटैक करने के बाद
जिस सतह में वो आता है। लाइक पहला क्या है कि जब मुझ पे कोई अटैक होगा किसी नेगेटिव रवैये का, कोई भी इंसान किसी भी तरह मुझ पे हमला कर रहा है, चाहे वो अल्फाजी, मेजोरिटी जो है वो अल्फाज की मैं बात कर रही हूँ मेजरली, कि जो लफाजी तौर पे जो हम पे अटैक होते हैं, तंज होते हैं, ऐसी नेगेटिविटीज होती हैं, जो तमाम जो वो चीज़ें जिनको हम पसंद नहीं करते अपनी ज़ात के लिए, वो तमाम जो हमले होते हैं, वो जब हम पे पहला होगा तो मैं पहला उसको रिफ्लेक्ट करूंगी। मेजोरिटी हमारी जो है, मेजोरिटी ऑफ अस जो है वो इस स्टेज पे खड़े हैं कि वो फौरन रिफ्लेक्ट करते हैं। जैसे हमने जिसको रवैया लिया हम फौरन उसको वापस लौटा देते हैं, जो कि बिल्कुल बुनियादी सतह है कि हम एक चीज का अमल और उसका रद्द अमल क्रिएट कर रहे हैं। अब इसकी दूसरी स्टेज क्या है कि जब हम उस चीज को फौरन एक्शन का रिएक्शन नहीं देते, लेकिन हम उसको तो ओके करके ले लेते हैं, लेकिन जो हम उस चीज को एब्सॉर्ब कर लेते हैं अपने अंदर, हम अपने अंदर उसको हजम कर लेते हैं, कोशिश करते हैं कि उसको हम हजम कर लें, लेकिन वो चीज हजम कभी नहीं होती क्योंकि वो नेगेटिव है। नेगेटिव इम्पैक्ट जो होगा वो हजम नहीं होगा, लेकिन वो आपके अंदर जाके आपके अंदर वो उस चीज को आपके एब्सॉर्ब करने की जो कोशिश है, उसमें वो चीज जहर बन जाएगी और आपके लिए डिप्रेशन, स्ट्रेस और वो सिचुएशन क्रिएट करेगी जिसके लिए आपको गो थ्रू होना पड़ेगा एक नेगेटिव रवैये के नताइज में। तो ये सेकंड उसकी होती है, जो अमूमन हमें एक सेकंड ऑप्शन ये नजर आती है। जो सेंसिटिव लोग होते हैं वो इस सतह पे खड़े होते हैं, जो अपने आप पर लेके वो अपने आप को तकलीफ पहुंचाते हैं। यहाँ पे आप देखें इन दोनों के दरमियान जो अमल का रद्द अमल है, जो हम रिफ्लेक्ट करते हैं उसमें और एब्जॉर्ब करने के, इन दोनों के दरमियान एक तीसरी और सबसे फाइन किस्म की जो स्टेज है, ये सेल्फ केयर हमें देती है। हमें ये समझाती है कि हमारी ज़ात की हमारे लिए कितनी अहमियत है और हमने इसके साथ कैसे डील करना है। हमने कोई चीज़ भी जो बाहर की है, जो हमें तकलीफ पहुंचा रही है, हमारी ज़ात या हमारी तबीयत के को जो वो नेगेटिविटी जो हमें नेगेटिव वाइब्स दे रही है, उसको हमने वैसे नहीं लेना कि वो हमारी ज़ात, उसकी जो नेगेटिविटी है वो हमारी ज़ात के अंदर जाके हमारे वजूद की नफ़ी और वजूद को तकलीफ पहुंचाने का सबब बने। हमने इस चीज को, इस जो सर्कल है कि जिस तरह एक सर्कल चलता है, अगर हम रिफ्लेक्ट भी करते हैं किसी रवैये को, फौरन रिफ्लेक्ट कर देते हैं, वो भी एक सर्कल में चीज चलती है कि एक साइकिल है, उसको हम साइकिल को जारी रखे हैं। यहाँ पे अगर हम कोई चीज अब्सॉर्ब करते हैं, ये भी एक साइकिल है, वो अंदर जा, आपके अंदर वो चीज दबाई जाती है और वो आपके अंदर तकलीफ पहुंचा के किसी और तकलीफ का सबब बन जाती है किसी और के लिए। तो ये चीजें एक साइकिल में चलती हैं। अब जो सेल्फ केयर है वो इस साइकिल को तोड़ने का नाम है। ये जो दोनों अतराफ हैं, इन दोनों की जो नफी करती है वो सेल्फ केयर है। वो आपको आपकी अहमियत का एहसास दिलाते हुए इस चीज के अंदर आके इन दोनों को कैसे तोड़ती है। क्योंकि सेल्फ केयर जो है वो जब आपकी अहमियत, आप यहाँ पे खड़े होके अपने उस रवैये को जज करेंगे और उस रवैये को सोचेंगे, ना तो उसको अपनी जात पे लेंगे, ना आप उसको लौटाएंगे, बल्कि इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे। तीसरी स्टेज ट्रांसफॉर्मिंग की है और ये है सेल्फ केयर की स्टेज, जो आपको इस लेवल पे ले आती है कि आप किसी भी नेगेटिव रवैये को ना तो वापस लौटाएं, रिफ्लेक्ट करें, ना उसको अपने अंदर ले जाकर अपने आप को खुद को अजियत दें, बल्कि उस नेगेटिविटी से एक ट्रांसफॉर्मिंग जो आप अपने अंदर एक क्रिएट करें ट्रांसफॉर्मेशन, और उससे एक पॉजिटिव वाइब्स क्रिएट करके आगे लेके जाएं। ये चीज जो है ये सबसे डीप लेवल की चीज है और ये जो सतह है सबसे डेप्थ में आती है। इसके साथ इसकी जो आने की वजह यह है कि इसकी अंडरस्टैंडिंग जो है हर किसी को नहीं होती, और इसकी अंडरस्टैंडिंग लेवल तब डेवलप होता है जब हम खुद के साथ रहना सीखते हैं। हमें जो चीज़ तकलीफ पहुंचाती है हम उसको अपनी जात पे नहीं लेते, हमें इन चीज़ों को रियलाइज करने की ज़रूरत होती है कि अगर कोई इंसान मेरी जात के ऊपर अटैक करता है किसी भी हवाले से, चाहे वो फिजिकली है, मेंटली है, या किसी भी हवाले से मुझ पे किसी तरह का भी हमला होता है, तो मैं ये इस चीज को उसके लेंस
को समझूं कि ये उसका लेंस है। कोई इंसान मेरी सोच को अपने लेंस से परखने की कोशिश कर रहा है, तो ये उसका लेंस है, इसमें जो है मेरा कोई अमल दखल नहीं। तो मैं इसको अगर तो उसको लौटा दूंगी तो उसका लेंस जो है वो उसी सर्कल में घूमता रहेगा। लेकिन अगर मैं इस चीज को अपनी जात पे लूंगी तो वो मेरे अंदर तबाही मचा देगा। मैं इन पूरे सर्कल से निकलकर उसकी जात को मुकम्मल तौर पे इग्नोर करके अपने वजूद को समझते हुए मैं अपनी एनर्जी को किसी और चीज में ट्रांसफॉर्म करूं। ये चीज जो है आपको सेल्फ केयर सिखाती है। और सेल्फ केयर जो है बेसिकली इन्हीं चीजों का नाम है कि जब हम किसी भी तरह के रवैये मुआशरे में देखते हैं, उनको हम कैसे मुकम्मल तौर पे उन रवैयों का रुख मोड़ते हैं। आपको बहुत सी सतहें ऐसी नजर आती हैं, जिस तरह नॉर्मली भी जिंदगी में आप दोस्ती के ताल्लुकात हैं, आपके साथ जो बाकी दुनिया में जिंदगी में बहुत से ऐसे आप डेली रूटीन में लोगों के साथ जो मुतासर होते हैं, बाज़ जगहों पे आप देखेंगे कि ऐसे ताल्लुकात बनते हैं जिनको शुरू से आपकी शख्सियत के साथ उनको क्लैशेस चलते हैं, लेकिन एक वक्त आता है वही जो क्लैशेस होते हैं वो खत्म होकर दोस्ती का लिंक बन जाता है। और इसी तरह बहुत सी दोस्तियां होती हैं एट द टाइम में आके वो टूट जाती हैं। इन तमाम ताल्लुकात में आप देखेंगे जो रवैये हैं बनते टूटने और जुड़ने के दरमियान में, ये रवैये अगर सुधर जाएं या मेच्योरिटी की तरफ आने लगे तो ये चीजें नॉर्मल रूटीन पे आकर तबाही नहीं मचाती। किसी के लिए एक नया जो एटीट्यूड है, नया रवैया नहीं क्रिएट करती। वो इन तमाम मामलात में टूटना या जुड़ना ये दोनों कोई मान ही नहीं रखते, क्योंकि जब भी आप किसी रेंज में आते हैं, कोई भी इंसान, कोई भी जानदार किसी भी जानदार के साथ एक महदूद या एक मखसूस रेंज में आता है तो उसकी जो वाइब्स हैं, उसकी पर्सनैलिटी की, वो दूसरे को रिफ्लेक्ट करती हैं। और चाहे वो किसी भी एंगल पे हो, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, उसकी शख्सियत के हवाले से करेंगी। लेकिन अगर हम उन वाइब्स को प्रॉपरली समझते हुए, उनको अंडरस्टैंड करते हुए अपनी बाउंड्रीज को उस तरह रखें कि हम ना तो दूसरे के तरफ को मौका दें कि वो रिफ्लेक्ट करे और ना हम दूसरे को मौका दें कि वो एब्जॉर्ब करे, उल्टा हम उन चीजों को ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ चले जाएं और हम उन चीजों को उन वाइब्स को दूसरे एंगल पे ले जाएं, तो हमारे लिए बहुत से जो इंसानियत के काम होते हैं, जो इंसानी ग्राउंड पे आके हम जो चीजें समझते हैं, वो समझनी हमारे लिए आसान हो जाती है। क्योंकि जैसे ये सर्कल टूटते हैं, ये जो बने बनाए सर्कल हैं, ये जो क्रिएट करते हैं नेगेटिव वाइब्स के, या जितने सर्कल हमारे अराउंड क्रिएट होते हैं रिफ्लेक्शन के, ऑब्जॉर्व करने के, ये तमाम सर्कल टूटते हैं तो तीसरी ग्राउंड जो आती है, ये आपको ओपन स्पेस देती है जो लोगों से मिलने की और खुद को समझने की। दोनों चीजें एक बैलेंस पे आ जाती हैं और वो दूसरों को फायदा देती है। उसमें हम ज्यादा बेहतर तौर पे दूसरों को समझते हुए अपने आप को ऐसी ग्राउंड पे ले आते हैं जहां पे आपको कोई तकलीफ नहीं पहुंचा सकता। आप किसी को इतना हक नहीं देते कि कोई आपको हर्ट करे। आप किसी को तमाम वो हकूक जो दूसरों ने, हमारे मुआशरे ने लिए हुए हैं हमसे, जो हकूक जो हमें जज करने के, हमें बात पे बात तनकीद करने के, बात पे बात हमारे जो बज़ाहिर को देख के वो एक चीजें हमारे ऊपर जजमेंटल रवैये जो हैं, वो तमाम जो हमने दूसरों को दिए हैं, वो ऑटोमेटिकली वो चीजें जो हैं हमें वापस मिलने लग जाती हैं, क्योंकि हम उन चीजों से ऊपर उठ जाते हैं। तो ये सेल्फ केयर जो है, ये बेसिकली ये जो तीसरी स्टेज है जिसको मैं बता रही हूँ कि ये स्टेज तब आती है जब हम खुद के साथ वक्त गुजारते हैं, अपने साथ रहना सीखते हैं, अपने आप को समझने लगते हैं, अपने रवैयों पे कंट्रोल करना जानते हैं, अपने जज्बात और एहसासात की वजूहात जानते हुए उन पे मुकम्मल जो है काबिज होने की अहलियत रखते हैं, तब ये तीसरी स्टेज आती है। और ये स्टेज इंसान को बहुत पॉलिश करती है, इंसान को एक तरह से आपको मुकम्मल तौर पे एक नई शख्सियत में बदल देती है। तो ये सेल्फ केयर बुनियादी तौर पे ये एक जो है आपके वजूद की अहमियत का नाम है, जो मैंने पिछले प्रोग्राम में जिक्र किया था इसका, सेल्फ इमेज का,
ये उसी से निकलती है, उसी की आगे से मज़ीद उसको मॉडिफाई करती है, मज़ीद उसको बेहतरी की तरफ ले जाती है। तो ये बुनियादी तौर पे ये एक जस्ट जनरल मौजू था सेल्फ केयर का। इसके अंदर से किसी को कोई सवाल उठे, कोई मज़ीद इस पे डिस्कस करना चाहे, मज़ीद कोई राय देना चाहे, या मज़ीद कोई आपके पास मौजू है, तो मुझे मेरे प्रोग्राम के नीचे आप उसको नीचे लिंक के नीचे सवाल कर सकते हैं, मुझे ईमेल कर सकते हैं learnwithafaf@gmail.com की आईडी पे, या आप मुझे किसी भी तरह अपना सवाल पहुंचाएं। और गुफ्तगू जारी रहनी चाहिए, क्योंकि ये गुफ्तगू ही है जो हमें एक ग्राउंड पे लाके मज़ीद अंडरस्टैंडिंग के जो दर खोलती है। आइंदा प्रोग्राम के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू वेरी मच।